नमस्कार दोस्तों आज अपने फार्म पे था मैं, तो सोचा आज एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का डेमो किया जाए। जैसा कि ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले दावा करते हैं कि हमारे ऑरा स्कैनर को किसी भी तरह के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी मर्जी पे काम करता है। ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर अपनी मर्जी से काम करता है। ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को ह्यूमन जो डाउज़र हिलाता नहीं है, जैसा कि ये दावा करते हैं। तो आज इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का, जो एक अच्छे ब्रांड का मंगाया हुआ है। मैं ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, बट वो अच्छा ब्रांड है जो इसके मेन जो खोज करता है या जिसे कहते हैं सबसे बड़े बनाने वाले हैं, उस ब्रांड से ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर परचेज़ किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस कोई मैं गलत ले आया हूँ, तो बहुत ऑथेंटिक जगह से ख़रीदा हुआ डिवाइस है ये। और इसको मैंने वुड की एक प्लैंक पे लगाया है और ये फ्री टू मूव है। मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें बड़े आराम से ये धीरे धीरे घूम पा रहा है और ये पूरा रोटेट हो पा रहा है, कोई इसको रुकावट नहीं है। ये हो गया एक। अब हम इसको बिल्कुल आगे करके यहाँ छोड़ देंगे। ये दूसरा हो गया, ये आराम से घूम पा रहा है पूरा। आप देख सकते हैं इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। और क्योंकि इसका कनेक्शन हमें अर्थ से नहीं लेना कि कोई भी, क्योंकि कल को यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले ये क्लेम करेंगे कि जी ये तो आपने लोहे के डंडे पे लगाया था, ये तो अर्थिंग हो रही थी इसमें, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। क्योंकि जब कोई डाउज़र कहीं जाता है तो वो भी तो शूज़ और स्लीपर्स पहन के ही डाउजिंग कर रहे हैं सब। तो इसका मतलब ये अर्थ के कनेक्टिविटी में आने से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, ये भी आज हम चेक करेंगे। तो आज इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का रियलिटी चेक करेंगे कि ये सच में ये डिवाइस जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या साइंटिफिक स्कैनर बोल लो, उस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। क्या इससे जब मैं कोई सवाल पूछूंगा, क्या ये सच में जवाब दे पाएगा यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, क्या ये सच में हिल पाएगा। और ये इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड चूज़ किया है ताकि आप देख पाएँ कि बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं हिल रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं है। अगर हवा है तो इसके लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि हवा से भी हिल सकता है। तो आज हम रियलिटी चेक करेंगे इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का। नेचुरल परिस्थितियां मैंने सारी ली हैं, इसीलिए गार्डन में स्विंग्स के पास लगाया है इसको आराम से, ताकि ये चेक हो पाए। अगर इसको कहीं का कोई इंटरफेरेंस चाहिए तो वो मिल जाए इस बेचारे को। हम इसको पूरा मौका दे रहे हैं अपने आप को ठीक साबित करने का, जो कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले क्लेम करते हैं कि इसे किसी भी ह्यूमन टच की इस तरीके से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सारे जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले हैं वो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया कैसे हल्का सा पॉइंट, मतलब mm का फ़र्क आता है, हाथ में ऐसे ऐसे करते हैं वो, और वो पूरा डिवाइस हिल जाता है। तो आज हम इसी चीज़ का रियलिटी चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल इस यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिविटी मिल रही है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने इसको टच नहीं कर रखा है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को, और ये बेचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। और ये दोनों डिवाइस मैंने ऑन करके छोड़ रखे हैं। तो क्या यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिविटी मिल रही है। आप देख सकते हैं ये डिवाइस जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं, सिर्फ ये बता दें। क्या यहाँ आसपास कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या यहाँ कोई नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी। अब मैं इसको टच करके चेक करूँगा कि कहते हैं ना ह्यूमन टच चाहिए इसको, तो अब ह्यूमन टच इसको मिल रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसको आराम से दोनों साइडों से पकड़ लिया है। क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है, ये अभी भी नाराज़ है और ये डिवाइस जवाब नहीं दे रहा है। क्या यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है, यहाँ आसपास या थोड़ी दूर, क्या जियोपैथिक स्ट्रेस है यहाँ पर, ये अभी भी जवाब नहीं दे रहा है। क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है, ये अभी भी जवाब नहीं दे रहा। इट मीन्स
ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर सिर्फ हाथ में काम करता है। यहाँ हवा भी चल रही है, आप देख सकते हैं पत्ते हिल रहे हैं, उसके बाद भी ये बेचारा नहीं हिल पा रहा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पे, जो आपको लूटा जा रहा है सिर्फ हाथ से उस डिवाइस को घुमा के। क्योंकि अगर ये किसी भी तरीके का कोई साइंटिफिक स्कैनर इंस्ट्रूमेंट कुछ भी होता तो ये जवाब ज़रूर देता कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है, कोई पॉजिटिविटी है, कोई भी इसको एनर्जी अगर यहाँ पर डिटेक्ट कर पाता। ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिवाइस कितना काम करता है, कितना ये यूज़फुल डिवाइस है। फिर इसके बाद आते हैं, अब यहाँ पर और सैंपल लगा के देख लेते हैं, शायद हो सकता है कोई ना बता रहा हो, थोड़ा एंकर में हो। अब हम इस पे अग्नि देवता का सैंपल लगाएंगे। अग्नि देवता, ये हमने अग्नि देवता का सैंपल निकाला और इनके सैंपल भी खाली होते हैं, डब्बियाँ होती हैं एम्प्टी, इसके अंदर पर्ची होती है बस। अब हम इसे सैंपल चेंज करते हैं। चलो, अभी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव का सैंपल लगा रखा था। अब हम इसे चेक करते हैं कि अग्नि देवता कहाँ है इस प्रेमाइस में। उस साइड को तो घूमेगा ना कम से कम ये। अब हमने इसको लगा दिया है। हमने इसको एक बार ह्यूमन टच भी देके और बिना ह्यूमन टच के दोनों तरीके से हम इसको चेक करेंगे। ये हमने इसको चेक भी कर लिया कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब हम इसको एक स्टेबल करते हैं। अब हम इससे पूछेंगे यहाँ पर अग्नि कोण किस साइड पे है, राइट है, लेफ्ट है, किधर को है, ज़रा बताइए हमारे को। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है बेचारा, क्योंकि ये एक यूज़लेस डिवाइस है। अब इसको टच करके काम करते हैं। यहाँ पर अग्नि कोण किस साइड है, अग्नि देवता इस प्रीमाइस में, इस जगह पे किधर को है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, कहाँ है, ये अभी भी जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये एक यूजलेस डिवाइस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम करता कैसे है, कैसे ऑरा स्कैनर वाले आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अब मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से। अब मैंने दोनों डिवाइस खोल लिए हैं। अब मैं इससे पूछूंगा बताओ अग्नि देवता कहाँ है। अब ये बताएगा, अब देखना, अब ये बताएगा, बताओ भाई अग्नि देवता किधर है। ये देखो इसने बता दिया इधर साउथ ईस्ट है। क्यों बता दिया, क्या आपने कभी ये सोचा। यहाँ पर अब मैं इसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी वाला सैंपल डालता हूँ। वैसे कहते हैं सैंपल की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं, ताकि ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का पोल सच में ढंग से खुले, ये इसमें हम नेगेटिविटी वो पॉजिटिविटी चेक करने वाले सैंपल डाले हैं। बताओ यहाँ पर पॉजिटिविटी है या नहीं। ये देखो ये बता रहा है कितनी अच्छी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। उस टाइम भी मैंने प्लास्टिक इसका छू रखा था जब इसको मैंने लगाया था, और अभी भी मैंने इसका प्लास्टिक छू रखा है। मैंने और तो कुछ नहीं छुआ, सिर्फ प्लास्टिक ही मेरे हाथ में है इसका, आप देख सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ों के जवाब देगा क्योंकि मैं खुद इसको हिला रहा हूँ। अब बताओ भाई यहाँ पे पॉजिटिविटी है। ये देखो कितनी अच्छी पॉजिटिविटी बता रहा है बेचारा, खड़े खड़े बता रहा है ना पॉजिटिविटी। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये एक फेक डिवाइस है, ये एक फ्रॉड डिवाइस है। इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, फेक किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। वास्तु कंसल्टेंट आता है, अच्छा ये देखो यहाँ पे ना जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन है, आपको बोलता है आप क्या करते हो, ये देखो ये देखो ये जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसे जा रहा है। फिर वो क्या करता है, वो अपने बैग में से निकालता है एक रॉड, इस तरीके की रॉड निकालता है। वो कहता है ये लगा दूंगा ना रॉड, फिर जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे इस रॉड को लगाता है और फिर दिखाता है कि ये देखो अब यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करता हूँ मैं। फिर वो दिखाता है ये देखो यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो गया। फिर वो रॉड हटाता है,
फिर वो रॉड हटाता है जैसे हमने हटाई, और उसके बाद दिखाता है, ये देखो यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस फिर आ गया। ये सब हाथ से घुमाया जाता है। तो अगली बार अगर आपके भी घर में कोई यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला आ जाए तो उसको बोलना, लगाओ इसको लकड़ी के फट्टे पे और दिखाओ हमें ये कैसे काम करता है। देखना भाग जाएगा घर से वापसी। क्योंकि अगर ये डिवाइस ऐसे हाथ में रह के काम कर सकता है तो यहाँ पर लग के भी ये काम कर सकता है। ये लग के काम नहीं कर रहा है। ये कोई नेगेटिविटी, कोई पॉजिटिविटी कुछ भी चेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कोई डिवाइस नहीं है, ये कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फिर इसको कंपेयर करते हैं कि हम तो थर्मामीटर जैसे हैं। थर्मामीटर भी ऐसे तो एक खोज है, वो खोज है, वो रियल खोज है। ये रियल खोज नहीं है, ये फ्रॉड खोज है। तो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, ये देख लीजिए स्कैनर, ये अगर आपके घर में भी कोई लेके आ गया है, भगा देना बाहर से कि भाई साहब निकलो, हमें पता है इसकी असलियत क्या है स्कैनर की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।